नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 2025 का साल जाते जाते पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करके गया है कि उसके हुक्मरानों का नए साल का जश्न कसैला हो गया है। दिसंबर 2025 में एक कमेटी नई दिल्ली में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फाइल पास करती है और इस्लामाबाद में बैठे नेताओं को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की पहाड़ियों में बहती एक नदी अचानक सिर्फ नदी नहीं रहती, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सैलाब बन जाती है। दरअसल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जल विद्युत परियोजनाओं पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC ने 19 दिसंबर 2025 को अपनी 45वीं बैठक में 260 मेगावाट की दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित इस परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। वही चिनाब जो आगे चलकर पाकिस्तान के खेतों को सींचती है। कागजों में यह एक विकास परियोजना है, लेकिन जमीन पर यह फैसला भारत पाकिस्तान रिश्तों में पानी की सबसे बड़ी सियासी लहर बन गया है। डैम भारत में बनने जा रहा है और हलक पाकिस्तान के नेताओं के सूख गए। पाकिस्तान क्यों इस परियोजना को लेकर गिड़गिड़ा रहा है, मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस परियोजना के बारे में जान लीजिए। आखिर दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना है क्या? दुलहस्ती स्टेज 2 पहले से चल रहे दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना का विस्तार है। यह 390 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर योजना है, जिसे 2007 में चालू किया गया था और इसका संचालन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHPC करता है। इसे प्रतिवर्ष 2000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का इससे उत्पादन हो रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों को बिजली आपूर्ति की जा रही है। सरकार का दावा है कि यह भी दुलहस्ती स्टेज 2 रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी पानी को रोका नहीं गया है। पानी को रोककर किसी तालाब में इकट्ठा नहीं किया जाएगा, बल्कि बहते हुए चिनाब के पानी से ही टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की जाएगी। दुलहस्ती परियोजना के लिए बनाया गया बांध 70 मीटर ऊंचा है और 186 मीटर लंबा है। यह प्रमुख शहरी केंद्रों से दूर बीहड़ हिमालयी इलाके में बनाया गया है। इस परियोजना के तहत चिनाब नदी के पानी को 9.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए विद्युत स्टेशन तक मोड़ा जाता है और फिर उसे वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। सरकारी भाषा में यह पूरी तरह से नियमों के भीतर है, लेकिन राजनीति की भाषा में कहें तो जिसके पास ऊपर का स्विच होता है, नीचे वाला हमेशा उसके डर में रहता है, और वो दिख भी रहा है। पाकिस्तानी कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन आंद्राबी ने कहा है कि सिंधु जल समझौते के तहत पश्चिमी नदियों पर पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए अपने सीमित अधिकार का भारत एक तरफा दुरुपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह जल समझौता बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता बना हुआ है। आंद्राबी ने भारत की इस पन बिजली परियोजना को लेकर सवाल पर कहा कि हमने चिनाब नदी पर भारत की परियोजना से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं, क्योंकि इस परियोजना को लेकर हमारे साथ पहले कोई जानकारी या सूचना साझा नहीं की गई। उधर पाकिस्तान की पूर्व मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता शेरी रहमान ने भारत के इस कदम को चिनाब नदी के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वो इसको वाटर वेपन कह रही हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, दुलहस्ती परियोजना को भारत की मंजूरी सिंधु जल संधि का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन है। एक तरफा कार्रवाई पाकिस्तान के मान्यता प्राप्त जल अधिकारों को सीधे तौर पर कमजोर करती है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत का यह कदम ना तो समझदारी भरा है और ना ही स्वीकार्य है। हमें मंजूर नहीं है, वो ये कह रही हैं। इससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और बढ़ेगा। तो भैया, पाकिस्तान ने कौन सी कसर छोड़ी है तनाव बढ़ाने में? या फिर वो जो कह रहे हैं कि चिंताएं पैदा करती है भारत की यह कार्रवाई, तो पाकिस्तान की कार्रवाई कौन से दोनों देशों के संबंधों को और अच्छा कर रही है? पाकिस्तान के सियासतदान जब ऐसी कुछ बात करते हैं तो अपने गिरेबा में झांकते हैं, वो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसको लेकर इतनी खलबली क्यों है और उस पर इसका असर क्या होगा, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है और यही इलाका पाकिस्तान की खेती की रीढ़ है। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना
सब कुछ इसी पानी पर निर्भर करता है। अगर भारत अप्रैल मई में यानी पाकिस्तान में बुआई के समय अपने डैम का रिजर्वॉयर भरने के लिए पानी का बहाव कुछ दिनों के लिए नियंत्रित करता है तो पाकिस्तान की नहरों में पानी घट सकता है। नतीजा, पाकिस्तान के खेत सूखे, बुआई लेट, पैदावार कम और महंगाई ज्यादा। यानी पानी कुछ दिन के लिए रुकेगा लेकिन असर कई मौसम तक दिख सकता है। हालांकि भारत ने पहले ही पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर रखा है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी और इस समझौते में 6 नदियों का बंटवारा हुआ था। भारत को मिली रावी, ब्यास और सतलुज जो पंजाब और हरियाणा से होकर बहती हैं, और पाकिस्तान को दी गई सिंधु, झेलम और चिनाब जो जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में जाती हैं। भारत को पश्चिमी नदियों पर सिर्फ सीमित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इजाजत मिली, लेकिन भारत का कहना है कि यह समझौता शांति के दौर में हुआ था और आज हालात बदल चुके हैं। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर का हालिया बयान भी इस पर मुहर लगाता है। आईआईटी मद्रास में छात्रों से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की ओर संकेत करते हुए कहा कि कोई भी हमें नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताते हुए कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किए जाने के फैसले पर बोलते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा कि कई साल पहले हम जल बंटवारे की व्यवस्था पर सहमत हुए थे, लेकिन अगर आपके पास दशकों का आतंकवाद है तो कोई अच्छा पड़ोसी नहीं है। अगर अच्छा पड़ोसी नहीं है तो आपको उस अच्छे पड़ोसी का लाभ नहीं मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि प्लीज हमें भी पानी दें, लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूंगा। Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. क्या भारत ने ऐसा पहले भी किया है? तो जवाब है हाँ, यह पहली बार नहीं है। चिनाब पर भारत पहले भी प्रोजेक्ट बना चुका है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बना बागलीहार डैम चिनाब पर बनाया गया है और किश्तवाड़ में ही रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट चिनाब की एक सहायक धारा पर बनाया गया है। हर बार पाकिस्तान ने आपत्ति की, बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाने की धमकी दी और हर बार भारत ने सधा हुआ सॉलिड जवाब दिया, हम समझौते के दायरे में। अब सबसे अहम सवाल, इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा और पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? तो पहले बात भारत को होने वाले फायदे की। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन होगा, जम्मू कश्मीर में विकास और रोजगार बढ़ेगा और भारत की रणनीतिक दबाव की ताकत बढ़ेगी। उधर पाकिस्तान में खेती पर सिंचाई का संकट आएगा, पैदावार कम होने का खतरा बढ़ेगा और इससे खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ेगी। वहां की घरेलू राजनीति में अस्थिरता आएगी और वहां की आवाम हुक्मरानों से तीखे सवाल पूछेगी। तो कुल मिलाकर दुल्हस्ती स्टेज 2 सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत का एक पावर मैसेज है। पानी हमारा संसाधन है, फैसला हमारी संप्रभुता है और पानी तभी बेरोक बहेगा जब उसमें खून नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।